जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 6.5। तो 6.5 का क्वेश्चन करने से पहले दो प्रमेय है, एक उसका अपोजिट है। मेन दो प्रमेय है, उन दोनों को हम लोग समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चन पर आते हैं। ये बच्चे समझेगा, अगर मान लेते हैं इस तरीके से ऐसा कोई त्रिभुज है जिसका नाम ए, बी और सी हमने दे दिया, और मान लेते हैं कि ये समकोण है। तो सुनो ध्यान से, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। ठीक, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, तो यदि बच्चे हम बात करें समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज वो होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो सुनो ध्यान से, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, कहा समकोण त्रिभुज में, समकोण से, कहां से? समकोण ये रहा। यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण से, हम जानते हैं कि जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण कही जाती है। क्या कही जाती है? तो यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण से, यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण से, यानी 90 अंश के कोण से, समकोण से कर्ण पर लंब खींचा जाए तो, देखो, यदि किसी समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में समकोण से, ये रहा समकोण, समकोण से कर्ण पर, ये रहा कर्ण पर लंब खींचा जाए, तो समझिएगा ध्यान से, यदि कर्ण पर लंब खींचा जाए तो होता क्या है कि हेय वाला त्रिभुजवा और हेय वाला त्रिभुजवा समरूप होगा। यानी यदि हम बात करें, यहाँ अगर नाम दे दें हम, यानी त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए डी सी होगा। एक तो ये होगा, दूसरा समझिएगा ध्यान से बच्चे, हे जो छोटका वाला त्रिभुजवा बा, ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। यानी त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी, उसके बाद यह वाला त्रिभुज जो होता है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये नियम होता है। यानी कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण से कर्ण पर लंब खींचा जाए तो दो जो छोटे त्रिभुज बनेंगे वो आपस में समरूप तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ वो दोनों त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होते। बात क्लियर है? और आगे समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम, ये तुम्हारा पहला प्रमेय हुआ, प्रमेय फर्स्ट लिख लीजिएगा, एक बार बोल दे रहे हैं, ये तो समझाने का तरीका हुआ कि उसका कथन क्या है। कथन यह है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण से कर्ण पर लंब खींचा जाए तो जो त्रिभुज बनते हैं वो आपस में समरूप हो। ठीक, अब आगे समझिएगा दूसरा प्रमेय जो बात करते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट प्रमेय हो गया। अगर हम दूसरे प्रमेय के बच्चे बात करें तो देखो ध्यान से, अगर कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज की मान लेते हैं कोई भुजा वगैरह दिया गया है, इस तरीके से मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, यहाँ पर हमने नाम दिया P
क्यूब, इसको हमने मान लिया 3, इसको मान लिया 4 और इसको मान लिया हमने 5। ध्यान दो बच्चे। अच्छा पहले इसको मिटा देते हैं। अगर हम आपसे पूछें इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? पी आर। तो यहाँ समझो ध्यान से बच्चे, अगर इसको हम दे दें, ये मान लेते हैं 3 है, ये 4 है और ये 5। तो देखो हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय कहते क्या है? पाइथागोरस प्रमेय जो है वो ये कहता है कि यदि बड़ी भुजा का वर्ग, किसका वर्ग? बड़ी भुजा का वर्ग, तो 3, 4, 5 में सबसे बड़ा कौन है? बड़ी भुजा का वर्ग यानी 5 का स्क्वायर जैसा अगर हम कर लें, कितना आ गया? 25। सुनो ध्यान से, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के अगर बराबर हो जाए तो वो समकोण त्रिभुज। क्या बताओ? क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में? सर अगर सबसे बड़े वाले, हाँ बड़े वाले सबसे बड़े वाले डिजिट वो जो है 5 ना, हाँ उसका वर्ग और फिर इन दोनों का वो करते हैं। ठीक, लेकिन समझिएगा, बात मत किया करिए। ठीक, बात यानी पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग यदि अन्य शेष दो भुजाओं वर्गों के योग के यदि बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। और बड़ी भुजा के सामने का कोण जो होता है वो समकोण होता है। तो समझिएगा ध्यान से। अब दो शेष भुजाएं कौन कौन बची? ये बचा और ये बचा। इनका क्या करते हैं? देखो ध्यान से, करें शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, उनको बुलाओ। शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, ये हो गया 3 का स्क्वायर वर्गों का योग। तो वर्ग मतलब द्विघात, योग मतलब जोड़ना। ये हो जाए वर्गों और फिर ये हो जाए योग और अगली भुजा का हमने जोड़ा। इसको करेंगे 3 त्रिका और ये 4 चौक 16 9 25। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं या शेष दो छोटी भुजाओं, जो भी कह लीजिए, शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के यदि बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। और बड़ी भुजा के सामने का कोण जो होता है वो क्या होता है? समकोण। बात कर, हाँ ऐसा कोई नहीं बना सकता जिसका भुजा 4 होकर और उसके बाद एक लंब 4 हो और आधार 5। यहाँ समझिए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक आगे बढ़ाएंगे, उस पता नहीं इसमें दिया कि नहीं दिया, कछाड़ हो गया। पाइथागोरियन त्रिक होता है ना। पाइथागोरियन त्रिक में जैसे देखिए, एक बनता है, मतलब कि ऐसा करना है कि वो कण का स्क्वायर जो शेष दो छोटी भुजाएं हैं उनके योग के बराबर निकल जाए। अगर मैं कण यहाँ 6 रख देता हूँ तो कभी कंडीशन बनी नहीं पाएगा। इसका मतलब ये नहीं, समकोण त्रिभुज नहीं है ये। अरे ये तो ये एग्जाम्पल के रूप में दिया है, सही से थोड़ी नहीं ऐसा जो हम ये तो हमने लिख दिया। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं। यानी समझिएगा, पाइथागोरियन त्रिक हमारा बनता है 3 4 5, एक बनता है शायद दर 7 8 इसकुछ करके बनता है। यानी समझिए दुनिया का पाइथागोरियन त्रिक हमारा तभी बनेगा जब बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो शेष छोटी भुजाओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो अगर बराबर होगा तो वो हमारा समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा तो बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होगा? 90 अंश का होगा, समकोण होगा। बात है क्लियर सभी को? कहीं दिक्कत? चलिए, ये तो बात हुई। यहाँ समझे बच्चे, अगला प्रमेय जो है वही बतिया बता रहा है जो हमने बता दिया 21 में। अगले प्रमेय में कह रहा है, देखो पहला प्रमेय ये कह रहा था कि एक समकोण त्रिभुज में कण का वर्ग
शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये बात बता रहा है। दूसरे में बात करें तो कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख समकोण होता है, जो मैंने बताया। ठीक, यानी अगर ये जो है कि बड़ी भुजा का वर्गों का योग अगर शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण जो होता है वो समकोण होता है। यही दो प्रमेय हैं, एक हमारा ये पाइथागोरस प्रमेय है और दूसरा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण से कर्ण पर लंब खींचा जाए तो बनने वाले त्रिभुज जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समरूप। इन दोनों कथनों को अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार इनका प्रयोग होता रहेगा। अब आगे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो प्रमेय था जो हमने कर दिया। चलिए एक्सरसाइज अगर बात करें बच्चे हम 6.5 का, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये बच्चे बात करें पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें अगर ये बच्चे बात नहीं, अगर हम चले शांति, अब अगर हम बात करें 6.5 के पहले क्वेश्चन की तो कह रहा है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो पहले में 4 क्वेश्चन दिया गया है और बताना है इनमें से कौन कौन से समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, और यदि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो कर्ण बता दीजिए। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, पहले का पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्या दिया है बच्चे, बोलिए तो। 7, 24, 25 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। हमें ये चेक करना है कि ये जो है ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं। तो हमें ये पता है, अभी हमने जस्ट ही प्रमेय समझा कि यदि समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी तो बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होगा, इनमें सबसे बड़ा क्या है बच्चे, 25। तो 25 का स्क्वायर करते हैं हम, देखते हैं 25 के स्क्वायर की बात करें तो 25 55 में 625 होता है। अब शेष दो अन्य भुजाएं जो बच्चे उसका योग करके देख लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, 7 7 49 होता है और 24 24 में 576 होता है। जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 600। तो हमने देखा कि जो बड़ी भुजा का वर्ग है शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग क्या है, यानी मैं लिखूंगा यहाँ पर कि 25 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर आता है। दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की हैं। समकोण त्रिभुज की जब समकोण त्रिभुज की है तो कहा था कि कर्ण की लंबाई बता दीजिए। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है। तो पहला क्वेश्चन हमने कर दिया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसी का दूसरा दिया है 3 8 6 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। हमें चेक करना है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं है। ये बच्चे बड़े, इनमें सबसे बड़ा कौन है, 8 का स्क्वायर 8 28 64। अन्य दो शेष भुजाओं का 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 3 3 का 9 6 छंके 36 36 और 9। क्या ये दोनों आपस में बराबर आए? तो 8 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 3 का स्क्वायर
प्लस 6 का स्क्वायर। अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की नहीं है। अगला समझते हैं बच्चे, अगर बात करें हम इसी के तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा कितना दिया है? 50, 80, 100। 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 100। तो 100 का स्क्वायर 10 बराबर, ये बच्चे देखो ध्यान से, 100 गुणते 100 लिखोगे तो 1 के गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा? क्या आएगा? गुणा करने के तरीके से कहते हैं हम। 1 1 के 1, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो। कितना हो गया? 10,000। शेष अन्य दो भुजाओं का वर्गों का योग करते हैं। तो 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर होता है 2500, 80 का होता है 6400। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 8,900, 8900। क्या ये बराबर आए? ये भी समकोण त्रिभुज का शीर्ष। यहाँ लिखेंगे हम लोग कि 100 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। हिंदी हम नहीं लिख रहे, हिंदी यही रहेगी। अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर इसी का 4 समझते हैं हम लोग। इसी के चौथे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यदि इसके चौथे क्वेश्चन की हम बात करें, इसका चौथा क्वेश्चन है 13 12 5। यह है 13 का स्क्वायर का अपन लिख देते हैं। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर 13 13 में 169 और यहाँ करेंगे छोटी भुजाएं जो बची हैं। 12 का स्क्वायर प्लस 12 ब्रह्म में 144 55 25 जोड़ दिए तो 169 हो गया। ठीक, बात ना करो प्लस 5 का स्क्वायर। तो हमने देखा कि 13 का स्क्वायर जो है बराबर शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज ही है। और कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। तो पहले में कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन लास्ट बच्चे को, तो ये चारों जो हैं। अगर बात करें हम, तुम्हें गुंजा और संजना और क्या है उसका, अब यहाँ समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें तो चौथे में कुल मिलाकर के, तो तुम करें पहले में कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्टर्ब कर देते हैं ना ये लोग, ध्यान से पूछ जाता है। यह समझिएगा, पहले में कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन दिया गया था और पूछा गया था कि कौन से समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर है तो कर्ण बता दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हमने देखा पहला और चौथा जो है वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और दूसरा और तीसरा जो है वो नहीं है। और पहले में कर्ण हमारा बना कितना? 25 सेंटीमीटर, दूसरे में बना 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 6.5 का 2 प्रमेय जो था उसे समझा। साथ ही साथ पहले में 4 क्वेश्चन दिया गया था, उसे ही कंप्लीट किया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।